क्या कह रहे हो, ब्लड लाइन खत्म हो गई? ना भैया ना, खत्म नहीं हुई। आज तो जॉन सीना को ही ठिकाने लगा दिया और सोलो सिकोवा की स्मैकडाउन से फ्लाइट भी उड़ी आज। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। शो पर जॉन सीना थे तो शो वैसे ही स्पेशल था। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की शुरुआत है वो जॉन सीना ही करते हैं और आज जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया स्मैकडाउन में तो उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला टाइटल दिया। यानी मैंने तो ऐसा पहली बार नोटिस किया, या शायद ऐसा पहली बार ही हो रहा है इसलिए मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो जॉन सीना को इस वाले टाइटल के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉल कर रही है। जॉन सीना रिंग में आके कहते हैं कि उनको सबसे पहले रिंग में आना था। अब उनका दोबारा से जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रन शुरू हुआ है इसमें वो होस्ट बन चुके हैं, रेफरी बन चुके हैं, चीजों को उन्होंने ऑफिशियल किया है। ये सारी बात जब वो बोल रहे होते हैं ना एज होस्ट रेफरी, तो क्राउड उनको व्हाट ट्रीटमेंट दे रहा होता है उसको काउंटर करने की कोशिश भी करी जॉन सीना ने, लेकिन क्राउड स्टिल व्हाट ट्रीटमेंट दे रहा होता है। तो जॉन सीना कहते हैं आई एम आउट यू विन। तो वो जो इंटरेक्शन था वही बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि वो डेनवर में आ चुके हैं, वो पिट्सबर्ग में आ चुके हैं, पेंसिल्वेनिया में आ चुके हैं। इस पर भी लगातार क्राउड उनको व्हाट ट्रीटमेंट दे रहा था। ये ऐसा नहीं था कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वहां का क्राउड, लेकिन एक कनेक्शन सा फील हो रहा था। लेकिन जॉन सीना बताते हैं कि आज की जो रात है वो डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए हैं सिर्फ रेफरी या ऐसे होस्ट बनने के लिए नहीं, बल्कि वो कंपेटिटर के तौर पर आए हैं। एंड टुनाइट इज द नाइट। और वो कहते हैं मैं तुमसे परमिशन लेना चाहूंगा कि क्या मैं कर सकता हूं वो चीज जो मैं चाहता हूं, क्या मुझे आज शो पर एक रेसलिंग मैच करना चाहिए। तो इस पर जो क्राउड का रिएक्शन है वो ऑलरेडी काफी तगड़ा था, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा जॉन सीना अगर उनकी सिटी में है, उनके शो में, तो वहां पर जॉन सीना कंपीट करें। ऐसा बोलते बोलते जॉन सीना बोलते हैं आई एम एक्साइटेड, लेकिन मैं साथ में गुस्सा भी हूं ब्लड लाइन के लिए। और ये इसी वजह से था क्योंकि हमने पिछले कुछ हफ्तों में जो देखा है ब्लड लाइन के अगेंस्ट में जॉन सीना जा रहे हैं, फिर ब्लड लाइन काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जॉन सीना के लिए। जॉन सीना पूरी तैयारी के साथ आए थे और वो कहते हैं मैंने अपना पार्टनर भी ढूंढ लिया है, पार्टनर मेरा फिनोमिनल है। और इसके बाद एजे स्टाइल्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है, एजे स्टाइल्स रिंग में आते हैं। जॉन सीना जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे ना एजे स्टाइल्स के रिंग में आने के लिए, वो काफी मस्त लग रहा था, क्योंकि उस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे जॉन सीना। इसके बाद एजे स्टाइल्स सीधा ही जॉन सीना से माइक ले लेते हैं और कहते हैं मैं चीजों को बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट बोलना चाहूंगा, क्या तुम लोगों को चाहिए एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना वर्सेस ब्लड लाइन का मैच। तो इस पर क्राउड का रिएक्शन फिर से वही था। और एजे स्टाइल्स ने यहाँ पर जो बिल्कुल फेमस कैच फ्रेज रहा है जॉन सीना का, इफ यू वांट सम कम गेट सम, वो बोला। इसके बाद क्या होता है, जिमी ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले हुआ, जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा आते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब इनके बीच में जो तगड़ी वाली मार होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा एप्रन तक तो आते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहां से कल्टी काट के पीछे निकल लिए। जॉन सीना तो टी शर्ट वगैरह उतार के एकदम तैयारी हो गए थे, लेकिन अभी वो मूवमेंट स्मैकडाउन से नहीं आया था। इसके बाद बैक स्टेज हमको एजे स्टाइल्स और जॉन सीना को देखने जो कि एडम पियर्स से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई मैच ऑफिशियल करो, मैच ऑफिशियल करो। एडम पियर्स कहते हैं देखो जब ब्लड लाइन का मामला आता है तो थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और वो कहते हैं पहले उनको पॉल हेमन के पास जाना पड़ेगा सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए। मतलब शो पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टोन सेट कर दी थी कि आज देखते हैं क्या होने वाला है एजे स्टाइल्स जॉन सीना और ब्लड लाइन का, और बहुत कुछ हुआ भी। इसके बाद गए शो पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार के बीच में मैच था, और बॉबी लैशली क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स को लेकर आए हैं तो नया एक एलिमेंट यहां पर ऐड हो रहा है। क्लोज किकआउट्स से यहां पर बहुत सारे। बॉबी लैशली ने चोक स्लैम भी किया एप्रन के ऊपर रे मिस्टीरियो को कि एंजेलो डॉकिंस को मैच जीतने में हेल्प हो। और सोचो एंजेलो डॉकिंस ने किया क्या होगा, उन्होंने ये किया कि वो खुद रे मिस्टीरियो के हाथों पिन हो गए। बॉबी लैशली इसके बाद बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि मेरे लिए भी ये वाला जो मैच हारी है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वो अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लग रहा था बॉबी लैशली वाली फैक्शन चल रही है तो भाई अब तो ये लगातार जीतते रहेंगे। इसके बाद बॉबी लैशली का गुस्सा स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर निकलता बैक से भी। वो कहते हैं तुमसे एक काम नहीं हुआ इतना सिंपल सा, तुम मैच नहीं जीत पाए, मेरी घड़ी मेरे सूट्स मुझे सब कुछ वापस दे दो, मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढ के ले आऊंगा जो कि मेरे को मैचेस जीत के दे सके। तो काफी गुस्सा लग रहे थे यहाँ पे। अभी इसका मतलब क्या ये फैक्शन अलग हो रही है, मुझे तो नहीं लग रहा भाई। ये सिर्फ ऐसा था जैसे मम्मी पापा गुस्से में नहीं आ जाते और कहते हैं अरे क्या औलाद पैदा की है मैंने, ऐसा वाला है कुछ था। देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि बॉबी लैशली परेशान हो चुके हैं, शायद वो दोबारा से मौका देंगे, लेकिन दोबारा मौका देंगे और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने फिर कुछ गड़बड़ करी तब मामला डेफिनेटली स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए भी गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद गए शो पर आता है ईओ स्काई वर्सेस आस्का के बीच में विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच, और ये मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसे बिल्ड कर रही थी जैसे सबसे बड़ा मैच है ये, ईओ स्काई के करियर का सबसे बड़ा मैच है, ऐसा भी कमेंट्री टेबल से बोला जाता है। शार्लेट और बेली डेकोटा स्काई, ये डेकोटा काई जो है ये रिंग साइड पर होती हैं। इसके बाद मैच तो ये अच्छा था, लेकिन मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया। एक मूव इतना कमाल का था ना वो ईओ स्काई का, वो टॉप रोप पर होती हैं आस्का और ऊपर चढ़ती हैं सबसे ऊपर टॉप रोप पर, और वहां से जो ड्रॉप किक उन्होंने लगाई भी ऐसी कि उनको भी मतलब पता नहीं सेफ लैंडिंग उन्होंने करी कैसे, वो देख के इतना स्मूथ लग रहा था, पता नहीं ऐसे मूव्स कहां से लेके आ जाते हैं। इसके बाद ये मैच जो हुआ तो उसका फिनिश थोड़ा सा ऐसा था जो कि शायद आपको सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि बेली ने एक बार तो जो पिनफॉल है उसको ब्रेक किया जब वो लेग्स को घसीट के लेके आ जाती है, लेग को घसीट के लेके आ जाती है स्काई का।
शार्लेट फेयर ने मुक्का बजा दिया बेली के। आप सोच रहे हो बेली को मारा तो इससे डिस्ट्रैक्ट कौन होना चाहिए था, इयो स्काई, लेकिन उल्टा आस्का डिस्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि मैच में आस्का को हारना था। मून सॉल्ट के साथ इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली इयो स्काई ने रिटेन कर लिया है और अभी जो उनका रेन है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाला है। इसके बाद गाइस बैक स्टेज से हमको एडम पियर्स और ब्लड लाइन यानी कि पॉल हेमन, जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा का एक सेगमेंट दिखता है जहां पर एडम पियर्स एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा फोल्डर सा लेके आते हैं और पता चलता है कि आज तो मैच नहीं होने वाला एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा का। वैसे स्मैकडाउन से पहले इस मैच के रूमर्स बहुत ज्यादा थे तो मैं तो ये सोच के स्मैकडाउन देख रहा था कि आज ये शो पर मैच होने वाला है। इसके बाद क्या होता है, जिमी ऊसो कहते हैं अरे चल चल फास्ट लेन में तो मैच कर लेंगे। पॉल हेमन परेशान होता है भाई रोमन से तो पूछ ले, तुम्हारा अब्बा वहां पे है, ये क्या तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हो। लेकिन पता नहीं जिमी ऊसो इतनी चिल वाइब में कैसे हैं। सोलो सिकोवा कहते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फास्ट लेन तक मामला जाएगा ही नहीं क्योंकि आज मैं इससे पहले इन दोनों को खत्म कर दूंगा, ऐसा सोलो सिकोवा ने शो पर प्रॉमिस किया था। इसके बाद गए शो पर ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर का मैच था। एक 10 बीट्स वाला जो मूवमेंट था वो मुझे बड़ा मस्त लगा, जब उधर रिंग में और इधर बैरिकेड पे 10 जो बीट्स हैं वो पड़ रही होती हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर को। हार्ड हिटिंग जो रेसलिंग स्टाइल है ब्रॉलिंग ब्रूट्स का वो परेशान कर रहा होता है बहुत ज्यादा ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर को, लेकिन ऑब्वियसली मैच में विनर तो इसी टीम को बनना था। ए डाउन फिनिशर के साथ ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर इस मैच को जीत गए। और मैं आपको ये बताया था कि एले नाइट का ये जो पूरी हाइप चल रही है ना, इस पर एक पूरा हमारा डेडिकेटेड एपिसोड आने वाला है पॉडकास्ट का। क्या ये है इवन रोमन रेंज से कंपैरिजन जो नंबर्स में उनको बीट किया, तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है एले नाइट के बारे में तो उस पॉडकास्ट से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत जल्दी आ रहा है, काम हो चुका है रिकॉर्ड मतलब वो। इसके बाद गाइज शो पर होती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो कि शो के मेन इवेंट के अंदर थी और इसको बहुत अच्छा 20 मिनट के आसपास का टाइम दिया गया था, मतलब कि कुछ तो यहाँ पर होने वाला था। सबसे पहले एडम पियर्स होते हैं रिंग में और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए बिल्कुल जो माहौल है वो सजा होता है। और जैसा मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद सुपरस्टार्स को लड़वाना है। बट आज उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया गया। एडम पियर्स फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करके जॉन सीना को। जॉन सीना रिंग में आए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। इसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को। बट सीन कुछ ऐसा है कि जिमी ऊसो ऑलरेडी बजा रहे हैं एजे स्टाइल्स को बैक स्टेज, और बजा ऐसा है कि वो जो बॉक्सेस होते हैं प्रोडक्शन ट्रक वाले उसके ऊपर उन्होंने लिटा दिया और सोलो सिकोवा कहां पता नहीं ऊपर चढ़े हुए हैं और वहां से वो कूद गए एजे स्टाइल्स के ऊपर। 15 फीट की ऊंचाई से कूदे, ऐसा कमेंट्री टेबल से सुना हमने। और ऐसा कूदे कि जब एजे स्टाइल्स को दोबारा देखा गया तो लग नहीं रहा कि इस इंसान के अंदर जान प्राण या फिर कुछ बाकी है। ये देख के जॉन सीना भागते तो हैं बैक स्टेज, लेकिन तब तक ये सारा कांड जो है हो चुका था। सोलो सिकोवा भी वहां से निकल के जाते हैं और जो एम्बुलेंस है वो लेके जाती है एजे स्टाइल्स को। मैं तो कह रहा हूं, देख रहे हो ये ओसी क्या है, मतलब क्या है ये ओसी का। मैंने बोला था ये ओसी सिर्फ भाई टाइम बर्बाद करने के लिए एजे स्टाइल्स का, कोई मदद वगैरह भी उनकी होती तो है नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा लग रहा है जबरदस्ती का घसीट के रखी, पता नहीं एजे स्टाइल्स हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा रखा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब कि मैं कभी डब्ल्यूडब्ल्यू में काम करूंगा जब ओसी के बंदों को भी तुम यूज करो, पता नहीं, मुझे नहीं पता है क्या है। इसके बाद क्या होता है, सारा कांड हो गया तो रिंग में आती है ब्लड लाइन यानी कि पॉल हेमन, सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो। ये थोड़ी बहुत कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जॉन सीना आते हैं और उन्होंने आकर सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक किया रिंग साइड में। रिंग में जाके वो जिमी ऊसो के ऊपर शोल्डर टैकल लगा के ए लगाने जाते अपना फिनिशर, लेकिन तभी जिमी ऊसो ने फिर उसको ब्रेक किया और समोन स्पाइक भी लगी यहाँ पे। मतलब समोन स्पाइक जब उनको पड़ गई तो अब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई आने वाला बचाने के लिए, क्योंकि शो पर 6-7 मिनट थे अभी, लेकिन समोन स्पाइक फिर पड़ती है। सोलो सिकोवा ने मारा उनको बहुत बुरी तरह, जिमी ऊसो ने भी जाके स्प्लैश लगाया और जिमी ऊसो जॉन सीना को मारना बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि इसका मतलब ये है कि भाई अब तो नहीं हो रहा फास्ट लाइन में मैच, लेकिन तभी सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो, पहले जिमी ऊसो ने उस फोल्डर कॉन्ट्रैक्ट को उठाया, साइन किया, वो सोलो सिकोवा को देते हैं। पीछे सोलो सिकोवा भी देख रहे होते हैं पॉल हेमन को कि ये बंदा क्या कहता है, क्या मुझे ये चीज करनी है या फिर नहीं। तो सोलो सिकोवा ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद जिमी ऊसो ने अपना जो वन है उसको हवा में रेस किया एंड सोलो सिकोवा भी यही चीज करते हैं और पॉल हेमन पीछे से जो नजारा है वो देख रहे थे। अभी इक्वेशन यहाँ पर कुछ ऐसी है कि जॉन सीना को एक बंदे की जरूरत है, एजे स्टाइल्स तो गायब हो चुके हैं, तो कोई एक बंदा आने वाला है जॉन सीना की मदद करने के लिए। इसको हम डिस्कस करने वाले अपनी अगली वीडियो के अंदर, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड आई विल सी यू गाइस in my next video.